हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ओ लेवल की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन, और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसका नाम है फाइल प्रोसेसिंग। आज इस चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स देखने वाले हैं। तो आइए इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल। द सीक मेथड रिटर्न द करेंट पोजीशन ऑफ द फाइल ऑब्जेक्ट। तो क्या ये जो सीक मेथड होता है, क्या ये करंट पोजीशन पे रिटर्न कर देता है फाइल ऑब्जेक्ट को? क्या ये चीज़ सही है या गलत है? तो ये पहली चीज़ हमारी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पर हमें फॉल्स पे टिक कर देना है। बढ़ रहे हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। हमारा दूसरा सवाल है, विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। तो कौन सा इसमें से स्टेटमेंट है जो किसी फाइल में से 5 कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो अगर ऑप्शंस में से देखें तो हमें बी ऑप्शन मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं 5 कैरेक्टर को रीड करने के लिए किसी भी फाइल के। एक चीज़ और कि अगर आप हमारे इस सीरीज़ को पहले से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर हम पढ़ाई किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद चले जाना है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको मिल जाएगी क्वेश्चन आंसर की PDF, और उसमें प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आप जो देखे हैं उनमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहेगा। बढ़ रहे हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। हमारा तीसरा सवाल है, विच फंक्शन ओपन फाइल इन पाइथन। तो इनमें से कौन सा फंक्शन फाइल को ओपन करने का काम करता है पाइथन में? तो अगर बात करें इन फंक्शनों की, तो इनमें से हमारा बी वाला फंक्शन यूज़ होता है किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पर हम बी पे टिक कर देंगे। बढ़ रहे हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। हमारा चौथा सवाल है, CVS स्टैंड्स फॉर। तो मतलब CVS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो CVS में C का मतलब होता है कॉमा, S का मतलब होता है सेपरेटेड, और V का मतलब होता है वैल्यू। और इसमें से देखेंगे तो यहाँ पर C में हमें सेम ऑप्शन मिल जाएगा, इसलिए हमारा C ऑप्शन सही है कि CVS का फुल फॉर्म कॉमा सेपरेटेड वैल्यू होता है। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। बढ़ रहे हैं अपने पाँचवें सवाल की तरफ। हमारा पाँचवा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू। तो इनमें से इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रू है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा, मूव फाइल पॉइंटर 10 कैरेक्टर्स अहेड फ्रॉम द करेंट पोजीशन। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने छठवें सवाल की तरफ। हमारा छठवां सवाल है, टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा, इन फाइल रीड ब्रैकेट में 2। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। बढ़ रहे हैं अपने सातवें सवाल की तरफ। हमारा सातवां सवाल क्या है, टू रीड द इंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ अ फाइल, इंटायर रिमेनिंग कंटेंट ऑफ अ फाइल एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज। तो अगर सारे बचे हुए कंटेंट को किसी फाइल को रीड करना हो स्ट्रिंग के तौर पे, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए यूज़ करते हैं इन फाइल डॉट रीड। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है। बढ़ रहे हैं अपने आठवें सवाल की तरफ। हमारा आठवां सवाल है, टू रीड द नेक्स्ट लाइन ऑफ द फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज़। तो अगर नेक्स्ट लाइन को रीड करना हो तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? तो उसके लिए यूज़ करते हैं इन फाइल रीड लाइन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन के लिए इन फाइल रीड लाइन। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। बढ़ रहे हैं अपने नौवें सवाल की तरफ। हमारा नौवां सवाल है, टू रीड द रिमेनिंग लाइन्स ऑफ अ फाइल फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल वी यूज़। तो रिमेनिंग लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं इन फाइल रीड लाइन्स। तो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक है, इसके पहले लाइन था, यहाँ पर लाइन्स है, ये छोटा सा अंतर है, इसको याद रखिएगा। बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। हमारा 10वां सवाल है, द रेड लाइन्स मेथड रिटर्न। तो जो आपका रेड लाइन्स मेथड है, ये क्या काम करता है? तो ये रिटर्न करता है अ लिस्ट ऑफ लाइन्स। मतलब ये सारे जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो किसी लिस्ट में सेव हो जाते हैं और रिटर्न हो जाते हैं। तो अ लिस्ट ऑफ लाइन्स रिटर्न होती है। यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जा रहा है।
तो ये एक छोटा सा चैप्टर था जिससे ये 10 सवाल इंपॉर्टेंट हमें लगे आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसकी अच्छे से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और कंटेंट समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।